In this question, it is saying that there is a thin uniform rod of mass m and length l, which is held vertical on a floor with large friction. The rod is released from rest so that it falls by rotating about its contact point with the floor without slipping. Then which of the following statement is are correct when this rod makes an angle of 60 degree with the vertical? तो बच्चों यहाँ पर ये रॉड है और ये विदाउट स्लिपिंग अबाउट दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट रोटेट हो रही है, तो आप मान सकते हो एक तरीके से रॉड यहाँ पे हिंज्ड है और ये प्योर रोटेशन मोशन कर रही है इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो जब ये रॉड 60 डिग्री एंगल बनाती है वर्टिकल से और ये रॉड कुछ इस तरीके से हो जाती है, तो हमको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों जब ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगी तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी ऐसे ओमेगा, और इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, लेट अस से इट इज अल्फा ओवर हियर। ओके, अब मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है इनिशियली वो ये है L/2 और फाइनली जो हाइट हो गई है वो ये हो गई है। अब ये L/2 है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी L/2 साइन 60 डिग्री, ओके सॉरी कॉस 60 डिग्री। ये अगर L/2 है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है तो ये हो जाएगी L/2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो कितने का हुआ, mg इंटू L/2 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का। दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्योंकि प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू आई, इस पॉइंट के अबाउट आई कितना होगा रॉड का ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा वो आएगी 3g/2l। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 3g/2l, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। दिस इज मैचिंग विथ थर्ड ऑप्शन दैट एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड इज √3g/2l। ओके, अब बच्चों इस सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट पर देखो, अगर इस सेंटर ऑफ मास का मैं इस पॉइंट पर देखूं तो यहाँ पर मेरे पास दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में जो कि होगा a टेंजेंशियल, ओके, और क्योंकि ये घूम भी रहा है तो एक टुवर्ड्स द सेंटर आएगा जिसको बोल सकता हूँ मैं a रेडियल। ठीक है, अगर मुझे a रेडियल निकालना है तो मुझे पता है a रेडियल कितना होता है बच्चों, a रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी L/2। अब a रेडियल मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है √3g/2l यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 3g/2l इंटू L/2, तो a रेडियल की वैल्यू मेरे पास आ गई 3g/4। तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ रॉड सेंटर ऑफ मास कितनी आ गया 3g/4 आ गया, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, a रेडियल की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब AT कैलकुलेट करने के लिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले इसका अल्फा कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O, लेट अस से दिस इज द पॉइंट O ओवर हियर, विल बी इक्वल्स टू I0 इंटू अल्फा। ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो अब O के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फोर्सेस देखता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो एक तो इसका वेट लग रहा होगा ऐसे नीचे mg, ठीक है, इस O पर यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा बच्चों, नॉर्मल लग रहा होगा कुछ ऐसे, दिस विल बी द नॉर्मल, और फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इस O पर, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेट इट बी इन दिस डायरेक्शन, या हो सकता है वो ना लगे, अब वो मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैं आर्बिटरी ये मान रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे भी मतलब नहीं है। अब टॉर्क O के अबाउट लिखना है तो नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गया क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, mg का आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ mg into this distance, this is L/2 sin 60 degree, so L/2 sin 60 degree, this will be equals to इसके about मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 3√3/4l इंटू जी, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझे अल्फा पता है तो AT पता चल जाएगा, AT कितना होगा अल्फा इंटू L/2, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे L/2 है, तो अल्फा इंटू L/2 दिस विल बी इक्वल्स टू 3√3g/8। ठीक है, ये मेरे पास AT की वैल्यू आ गई। ओके, अब बच्चों देखो ये मेरे पास AT की वैल्यू भी पता है और A रेडियल की वैल्यू भी पता है। मेरे पास बच्चों ये एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, ये एंगल कितना गिवन है मुझे 60 डिग्री, तो बच्चों ये एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर बच्चों ये 60 डिग्री है तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो मैं वापस इस फिगर में कुछ चीज़ें यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरे पास A रेडियल है, ये मेरे पास A टेंजेंशियल है। ठीक है,
और ये एंगल बच्चों यहाँ पर मेरे पास 60 डिग्री है। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लिखूं बच्चों, तो वो आ जाएगा, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा ए आर कॉस 60 डिग्री प्लस ए टी साइन 60 डिग्री। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड इन वर्टिकल डायरेक्शन, और इसको मैंने ए वी बोला है। तो अब मैं यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ का यूज कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन दिस विल बी इक्वल्स टू मास इनटू ए वी, और यहाँ पे जो मैंने एक्सेलरेशन लिया सेंटर ऑफ मास का ही लिया है, बिल्कुल लिया है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ ए वी की वैल्यू कैलकुलेट करी, ए आर कॉस 60 डिग्री जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, प्लस ए टी साइन 60 डिग्री। ठीक है, ए टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये रही, और ए आर की वैल्यू ये रही। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट करी, और जो मेरे पास ए वी की वैल्यू आई वो आई 15g/16। ए वी की वैल्यू कितनी आ गई 15g/16, मेरे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब नेट वर्टिकल फोर्स अगर मैं देखूं तो बच्चों ये तो लग रहा है mg, ये लग रहा है mg, और ये लग रहा है नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में। ये क्या लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में। नेट वर्टिकल फोर्स कितना आ गया mg माइनस n, दिस विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए वी। ठीक है, तो यहाँ से जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी mg माइनस m, और ए वी की वैल्यू कितनी आई है 15g/16 आई है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा mg/16। तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है mg/16, जो कि मुझे यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ पर मेरा फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया रॉड का वो 2g/l नहीं आया, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर्स मेरे लिए हो जाएंगे बच्चों 1, 3 and 4. These will be my correct answers. I hope you have understood this. Thank you very much.